नमस्कार। तो आपने हाल ही में देखा होगा सीरिए में नापोली ने चौथी बार सीरिए टाइटल अपने नाम किया है, लेकिन उनकी ये जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है क्योंकि न जाने कितने बार तो क्लब रिफॉर्म ही हुआ है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एसएससी नापोली की, जो कि एक टाइम पे सीरिए सी में खेल रहा था और आज सीरिए विनर बना है और अभी पिछले 3 सालों में वो 2 बार सीरिए टाइटल अपने नाम कर चुका है। तो ये जर्नी काफी रोमांचक लगती है, तो आपको ये जरूर सुनना चाहिए जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नापोली अभी बहुत अच्छा क्लब बन गया है। एक टाइम पे यहाँ पर एक गोल्डन एरा भी आया था जिसको माराडोना एरा भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि क्लब सीरिए सी में पहुंच गया। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे तो नापोली का असली ओरिजिन या फाउंडेशन जो है वो 1926 में माना जाता है, बट 1905 में ही ये क्लब बन गया था, जो कि नापल्स फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब के नाम से बना था। देन 1912 में इस क्लब के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक बनता है इंटरनेजियोनल नापोली और एक नापल्स क्लब। देन 1922 में इन दोनों क्लब्स का फिर से मर्जर होता है और एफबीसी इंटरनापल्स नाम का एक नया क्लब बनता है। लेकिन फाइनली 1926 में ओरिजिनल फाउंडेशन हो जाता है नापोली क्लब का। लेकिन नापोली ने 1926 से लेकर 2007 तक सीरिए में सस्टेन करने के लिए काफी स्ट्रगल किया। काफी बार वो लोअर डिविजन्स में रेलीगेट हुए, लेकिन बार बार वो अपने आप को प्रूव करके टॉप डिवीजन में आते थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते थे। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी नापोली की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ। 1961 और 62 का जो सीजन था, ये एक बहुत ही यूनिक सीजन था नापोली जैसे क्लब के लिए, बिकॉज उस टाइम पे नापोली सीरिए बी में था, लेकिन उन्होंने कोपा इटालिया जीत लिया था। तो वो पहली टीम बने थे जिन्होंने सीरिए बी में होकर कोपा इटालिया जीता था। और सीरिए में भी काफी बार वो टाइटल जीतने के करीब आए, लेकिन हमेशा सेकंड या थर्ड आकर टाइटल उनसे दूर हो जाता था। लेकिन फाइनली 1980s का जो पीरियड था, उसको नापोली का गोल्डन एरा भी कहते हैं या फिर माराडोना एरा भी कहते हैं, बिकॉज वो पूरे पीरियड में माराडोना का एक अलग ही जलवा था नापोली में, जो कि 1984 से लेकर 1991 तक था। तो अगर हम उस गोल्डन एरा की बात करें तो जून 1984 में नापोली करती है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर माराडोना का बार्सिलोना से नापोली में पूरे 12 मिलियन यूरो के लिए। और उस सीजन केवल माराडोना का ट्रांसफर नहीं हुआ था, जबकि उस सीजन से पूरे नापोली के टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया गया था, जिसमें हमको वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ट्रियो माजिका देखने को मिला था, जिसमें 3 प्लेयर थे, माराडोना, जियोर्डानो और कारेका। और इन तीनों प्लेयर की ट्रियो ने उस सीजन में सीरिए में एकदम तहलका मचा दिया था। 1986-87 का जो सीजन था वो नापोली की पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क ईयर था, बिकॉज उन्होंने अपना पहला डोमेस्टिक डबल्स जीता था, सीरिए और कोपा इटालिया एक साथ। और उस टाइम तक साउथ इटली में कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिन्होंने लीग टाइटल जीता था। तो इस वजह से माराडोना जो है वो कल्चरल, सोशल एंड बॉर्डर लाइन रिलीजियस आइकॉन बन गए नापोली के सारे फैंस के लिए, या हम कहें साउथ इटली में। और उसी पीरियड में 1988 में नापोली ने अपना पहला यूरोपियन टाइटल यूरोपा लीग भी जीता। देन 1989-90 का जो सीजन था, उसमें नापोली ने अपना सेकंड सीरिया टाइटल जीता, जो कि उनका 19th सेंचुरी का लास्ट सीरिया टाइटल था। फिर कहानी बिगड़ती है 1990 के फीफा वर्ल्ड कप से, जहां पर एक बहुत ही बुरी कंट्रोवर्सी होती है, जिसके बाद धीरे धीरे नापोली का भी डाउनफॉल होने लगता है। तो कंट्रोवर्सी ये थी 1990 फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल्स होता है जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच में, जिसमें जर्मनी जीत जाती है। लेकिन फाइनल्स के बाद इटालियन फेडरेशन माराडोना का डोपिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें माराडोना फेल हो जाते हैं एंड उनके ऊपर 15 महीनों का बैन लग जाता है और उसके बाद से वो नापोली के लिए भी नहीं खेलते। और 1991 के बाद नापोली में फाइनेंशियल स्ट्रगल थोड़ा चालू हो गया था, अच्छे प्लेयर्स क्लब को छोड़ने लगे थे बिकॉज ऑफ डाउनफॉल। और 1997 तक आते आते नापोली सीरिए बी में रेलीगेट हो जाता है और 2004 में तो क्लब बैंकरप्ट हो जाता है और इवन वो लीग में 14th फिनिश करते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपने स्टेडियम में खेल पाए, तो उनको सीरिए सी में रेलीगेट कर दिया जाता है। तो उस टाइम तक साउथ इटली में नापोली एक बहुत अच्छा क्लब था एंड वहां पर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जो ये सिचुएशन नहीं देख पाते कि इतना अच्छा क्लब इतने डाउनफॉल में जाए। तो वो फिल्म प्रोड्यूसर थे ऑरेलियो डी लॉरेंटिस, जिन्होंने क्लब को रीफाउंड किया 2004 के सीजन के बाद। इवन जब वो लोअर डिवीजन में खेल रहे थे तो उनके क्लब की जो अटेंडेंस हुआ करती थी वो कई सीरिए क्लब से बेहतर होती थी, और एक मैच में तो 51,000 फैंस नापोली को सपोर्ट करने आए थे। देन वो बैक टू बैक प्रमोशन के साथ 2007 में
वापस सीरिया में आती है और उसके बाद से लकीली क्लब कभी भी रेलीगेट नहीं हुआ। देन 2012 में वापस वो अपनी हिस्ट्री रिपीट करते हैं। 25 साल के बाद वो कोपा इटालिया जीतते हैं, बट सीरिया टाइटल जीतने में उनको काफी डिफिकल्टीज हो रही थी बिकॉज यूवेंटस कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उस टाइम पे हुआ करता था। देन नापोली ने 2013 में बहुत ही स्मार्ट मूव खेला जो कि क्लब के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला था। उन्होंने अपने क्लब के टॉप स्कोरर कवानी को 64 मिलियन में पीएसजी में ट्रांसफर कर दिया और वो जो पैसा आया इससे उन्होंने 5 अच्छे प्लेयर्स का ट्रांसफर लिया जो कि आगे नापोली के लिए बहुत अच्छे प्लेयर साबित हुए, जिनमें गोंजालो हिगुएन, राउल एल्बियोल, कैलेजॉन मार्टेंस, पेपे रेइना ऐसे कुछ प्लेयर्स थे जिनके साथ उन्होंने 2014 में 5वीं बार कोपा इटालिया जीता और उसके बाद 2020 में उन्होंने कोपा इटालिया एक बार और जीता था। अब क्लब कोपा इटालिया तो जीत रहा था लेकिन सीरिया टाइटल कहीं ना कहीं वो नहीं जीत पा रहे थे और इसी वजह से 2005 से 2021 तक उन्होंने लगभग 8 कोचेस बदले, लेकिन फाइनली उनको सक्सेस 2022-23 के सीजन में देखने को मिली जब लुसियानो स्पालेटी उनके हेड कोच बनते हैं। एंड 2022-23 का सीजन माराडोना एरा के बाद नापोली का वन ऑफ द बेस्ट सीजन था जिसमें उन्होंने 1990 के बाद वापस से सीरिया टाइटल जीता एंड यूएफए चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे जो कि क्लब के हिस्ट्री में पहली बार था। उसके बाद 2023 एंड 24 का जो सीजन था वो क्लब के लिए फिर से एक डिफिकल्टी लेकर आया। इस एक साल में उन्होंने 3 कोचेस बदले और कोचेस से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए उनकी हायरिंग की जा रही थी, वो एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। और उस सीजन क्लब ने, यानी कि आप पिछले सीजन की बात कर सकते हैं, क्लब ने 10th नंबर पे फिनिश किया था और एक टाइम पे ये लगा था कि क्या वापस से नापोली का डाउनफॉल आ गया है, बट शायद ऐसा नहीं था बिकॉज एंटोनियो कॉन्टे को जब हेड कोच बनाया गया उसके बाद क्लब ने एक फिर से जो है सक्सेस की सीढ़ी चढ़ी और जहां इस सीजन में इंटर, अटलांटा और यूवेंटस जैसे क्लब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये काफी अच्छा करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि सीरिया टाइटल नापोली ने जीता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। समर ट्रांसफर में 9 न्यू साइनिंग्स करी गई और विंटर ट्रांसफर में 4 न्यू साइनिंग्स करी गई। तो एंटोनियो कॉन्टे ने जो साइनिंग्स करी, यही एंटोनियो कॉन्टे का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था जब वो क्लब में आए। और सीजन के स्टार्टिंग में उनकी 3-0 के लॉस से हुई थी और इंटर मिलान का जैसा सीजन चल रहा था, जैसे कि चैंपियंस लीग में फाइनल आ चुके हैं एंड सीरिया में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, तो उनसे एक्सपेक्टेशन काफी लग रही थी। लेकिन नापोली ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ इस टाइटल को जीता बिकॉज ओनली 27 गोल्स कंसीड किए और अटैक में देखा जाए तो इंटर मिलान और अटलांटा ये काफी स्ट्रांग थे। दोनों टीम्स के आप गोल स्कोरिंग देख लें तो बहुत ज्यादा है और आपको नापोली का उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कंसीड की जब आप बात करते हैं तो नापोली ने काफी कम गोल्स कंसीड किए। इसका मतलब उनकी डिफेंस बहुत अच्छी थी। तो जैसे 1980s का जो पीरियड था उसको माराडोना एरा कहा जा रहा था, तो वैसे अभी दूसरा गोल्डन एरा इस पीरियड को कहा जा रहा है बिकॉज कहा उन्होंने 1990 से 2022 तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी और अभी पिछले 3 साल में वो लोग 2 सीरिया टाइटल जीत चुके हैं। अब उनको डोमेस्टिक सक्सेस तो मिल चुका है लेकिन यूरोपियन सक्सेस, एक यूरोपा लीग तो उनके पास है लेकिन चैंपियंस लीग में अभी तक वो क्वार्टर फाइनल्स के आगे नहीं जा पाए, तो उनका भी अगला एक बड़ा टारगेट यूएफए चैंपियंस लीग हो सकता है। बाकी अच्छा लगता है कि सीरिया में यूवेंटस या मिलान की जो टीम्स हैं इनके अलावा भी दूसरे क्लब्स जब सीरिया टाइटल जीत जाते हैं, तो जैसे पूरा ईयर अंडरडॉग टीम्स का ईयर रहा है बिकॉज नापोली ने भी लास्ट सीजन 10th फिनिश किया था, देन इस सीजन उन्होंने काफी अच्छा इंप्रूव किया और इंप्रूव किया कि एक सक्सेस हासिल करी। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट नापोली, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।